वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज भागवतम की स्कंद 3 अध्याय 32 श्लोक संख्या 24। यदा जब अस्य भक्त का चित्तम मन अर्थेषु विषयों में समेषु सम इंद्रिय वित्रिभिः इंद्रियों की क्रियाओं से नहीं विघृणाति देखता है वैषम्यम अंतर प्रियम स्वीकार्य अप्रियम अस्वीकार्य इति इस प्रकार उत निश्चय ही यदास्य चित्तमर्थेषु समेष्वेन्द्रियवृत्तिभिः न विगृणाति वैषम्यं प्रियम अप्रियमित्युत। उन्नत भक्त का मन इंद्रिय वृत्तियों में समदर्शी हो जाता है और वह प्रिय तथा अप्रिय से परे हो जाता है। तात्पर्य दिव्य ज्ञान तथा भौतिक आकर्षण से वैराग्य में होने वाली उन्नति की महत्ता अत्यंत सिद्ध भक्त के व्यक्तित्व में प्रकट होती है। उसके लिए ना कुछ स्वीकार्य होता है न अस्वीकार्य, क्योंकि वह अपनी स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करता। वह जो कुछ करता है, जो कुछ सोचता है, वह सब परमेश्वर को प्रसन्न करने हेतु होता है। चाहे भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, उसका समदर्शी चित्त पूर्णतः प्रकट हो जाता है। वह समझ सकता है कि इस भौतिक संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है। भौतिक प्रकृति द्वारा दूषित होने के कारण सब कुछ बुरा है। अच्छा तथा बुरा, नैतिक तथा अनैतिक के विषय में भौतिकवादी के निष्कर्ष केवल मनोकल्पना या भावुकता होते हैं। वास्तव में इस भौतिक संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्र में सब कुछ निरपेक्ष रूप से अच्छा है। आध्यात्मिक विविधता में उन्माद नहीं रहता। चूंकि भक्त प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक दृष्टि से देखता है, अतः वह समदर्शी होता है। दिव्य पद तक ऊपर उठने का यही लक्षण है। वह स्वतः वैराग्य, फिर ज्ञान और तब वास्तविक दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि उच्च भक्त अपने आप को श्री भगवान के दिव्य गुणों से जोड़ लेता है और इस प्रकार गुणात्मक रूप से वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से एक रूप हो जाता है। सह शुद्ध भक्त तदा तब एव निश्चय ही आत्मना अपनी दिव्य बुद्धि से आत्मानम अपने आप को निसंगम भौतिक आसक्ति से रहित समदर्शनम दृष्टि में संभाव हेय त्याज्य उपादेय ग्राह्य रहितम विहीन आरूढ़म आसीन पदम दिव्य पद पर ईक्षते देखता है। स तदैवात्मनात्मानं निसंग समदर्शनम् हेयोपादेय रहितं
हेयोपादेय रहितम् आरूढ़ं पदमीक्षते। अपनी दिव्य बुद्धि के कारण शुद्ध भक्त समदर्शी होता है और अपने आप को पदार्थ के कल्मश से रहित देखता है। वह किसी वस्तु को श्रेष्ठ या निम्न नहीं मानता और परम पुरुष के गुणों के समान होने के कारण अपने आप को परम पद पर आरूढ़ अनुभव करता है। तात्पर्य, आसक्ति से अप्रिय का भाव जागृत होता है। भक्त की किसी वस्तु के प्रति व्यक्तिगत आसक्ति नहीं होती, अतः उसके लिए प्रिय या अप्रिय का प्रश्न नहीं उठता। श्री भगवान की सेवा हेतु वह कुछ भी स्वीकार कर सकता है, भले ही वह उसके लिए अप्रिय हो। वस्तुतः वह निजी स्वार्थ से पूर्णतया मुक्त रहता है और इस प्रकार श्री भगवान को जो भी प्रिय हो वह उसे भी प्रिय होता है। उदाहरणार्थ, पहले अर्जुन को युद्ध करना स्वीकार्य नहीं था, किंतु जब उसने समझ लिया कि युद्ध भगवान को स्वीकार्य है तो उसने भी युद्ध करना स्वीकार कर लिया। शुद्ध भक्त की यही स्थिति है, उसे अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी प्रिय या अप्रिय नहीं होता, सब कुछ भगवान के लिए किया जाता है। अतः भक्त आसक्ति तथा अनासक्ति से मुक्त होता है। यह संभाव की दिव्य स्थिति है। शुद्ध भक्त परमेश्वर के आनंद में जीवन का सुख भोगता है। तो हम लोग इस चीज को बड़ा भूल जाते हैं। हम लोग अपने मन का ध्यान ठीक से रखते नहीं है कि मन कैसी स्थिति में क्या सोच रहा है, कहाँ चिंतन कर रहा है, कहाँ बाहर क्या चल रहा होता है, मन में क्या चल रहा होता है, सब बिल्कुल अलग होता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग, हमारा जो मन है वो सम स्थिति में नहीं होता। हमारा मन जो है हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा चाह रहा होता है जो कि अभी मुझे लगता है कि नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं हम लोग कि मन जो है ना, इसको शांत कर पाना, टिक के बैठ पाना ही कितना मुश्किल है। शास्त्रों ने कह दिया कि भाई कलयुग में लोग बैठ ही नहीं सकते, इसलिए कह दिया कि मेडिटेशन नहीं कर सकते। हमारी जो स्थिति है बहुत बहुत ही ज्यादा बुरी है। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपदिता प्रायण अल्पायुष सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जन। कि कलयुग में हम लोगों की स्थिति इतनी खराब है कि एक तो आयु बहुत कम है, फिर मन की दृढ़ता वो भी बहुत कम है। थोड़ी सी डिस्टरबेंस होती है मन बिल्कुल बिखर जाता है। तो कलौ अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मते, हमारी मति बुद्धि भी अच्छी नहीं है, क्योंकि बुद्धि का काम है मन को कंट्रोल करना और बुद्धि मन को कंट्रोल नहीं कर पाती। मंद भाग्य ही उपजता, हमारा भाग्य भी बहुत ही खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि हम ऐसी दयनीय स्थिति में है, बहुत बुरी स्थिति है। तो हमें इसको अपना लक्ष्य बनाना है, सम स्थिति में आना है। सम स्थिति मतलब कि जो जैसी चीज है उसको आध्यात्मिक दृष्टि से देख पाना और वैसी ही प्रतिक्रिया उसके प्रति रख पाना। जहां पर जैसी चीज की आवश्यकता है वैसी चीज से वैसा व्यवहार कर पाना। तो ये समदृष्टि तब होती है जब इंद्रिय वृत्तियों से मन समदर्शी हो जाता है। तो सबसे पहले इंद्रिय वृत्ति, इंद्रिय वृत्ति क्या क्या है? तो आंखों की वृत्ति है, देखने की वृत्ति। कुछ अच्छा नहीं दिखता, अब कितनी देर देखते रहे भाई, कितनी देर भगवान की फोटो को देखते रहे, कितनी देर वो कोई कुछ कथा कर रहा है, कितनी देर देखते रहे। तो कभी इधर जाती है नजर, कभी इधर जाती है, कभी ऊपर देखने लगते हैं, कभी ऐसे करके बंद कर लेते हैं। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि वह कितना, ये हमारे साथ ही होता है। तो कान ऐसे ही, जीभ, नाक, तो ये सभी इंद्रिय विषय जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा हमें, जैसे उदाहरण इसका ऐसे देख सकते हैं कि जैसे कुत्ते को रोटी दिखाओ तो उधर उधर आ जाता है। बड़ा आसान है कुत्ते को कहीं भी लेके आना, मुश्किल थोड़ी है। तो ऐसे हम लोग, एक शास्त्र आचार्य कहते हैं कि ऐसे सोचो कि कैसे हमारी इंद्रियों ने हमें कुत्ता बनाया हुआ है। जहां जहां वहां वहां भाग जाता है, वहां वहां मन भाग जाता है। फिर इंद्रियां हो गई, फिर शरीर का है, शरीर को आराम चाहिए, मन को सम्मान चाहिए और बुद्धि को प्रशंसा चाहिए।
तो ये सब जो इंद्रियों के विषय है ना, प्रशंसा की बड़ी लालायिता रहती है कि भाई मैंने कुछ किया, लोग मेरी प्रशंसा करें। प्रशंसा नहीं मिलती तो मन बड़ा दुखी होता है कि अरे मैं तो बड़ी मेहनत की, इनको इतना भी नहीं लगा कि कुछ किया है। भाई इतना सुंदर आयोजन किया, किसी व्यक्ति ने तारीफ ही नहीं की, प्रशंसा। हाँ कैसा लगा? हाँ, तो प्रशंसा की ललायिता मन में रहती है। मान सम्मान, मन क्या चाहता है? सम्मान चाहता है। मन सम्मान इतना दृढ़ता से चाहता है कि भाई जहां पर नहीं मिलता वहां पर लगता है कि अच्छी जगह नहीं है, तो मन नहीं लगता। जहाँ विशेष रूप से जहां सम्मान नहीं दिया जाता, तो इसलिए करना क्या है, ये हमारे लिए है। ये भी बड़ी दिक्कत है कि अहंकार क्या चाहता है? अहंकार चाहता है कि मेरी बात मानी जाए। तो अब मैंने सुन लिया कि ये ठीक है, तो दूसरे ने कुछ गलत किया तो अब वो मेरी बात माने। नहीं, दूसरे को बात नहीं मनानी है, अपने आप को मनानी है। अपने आप को ये बात मनानी है, दूसरे को सम्मान देना है, दूसरे को देखने के लिए भी अच्छी चीजें देनी है, दूसरे को खाने के लिए भी अच्छी चीजें देनी है। क्योंकि दूसरा जो व्यक्ति है सामने वाले, उसको हम क्या संबोधित करते हैं? प्रभु या माता। तो हम उसमें क्या देख रहे हैं कि ये भगवान का भक्त है, अंश है, तो उसकी सेवा करनी है। लेकिन अपने लिए इन सब इंद्रिय विषयों का परित्याग करने का प्रयास करना है। एक आसन में बैठ पाना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और साधुओं को देखो तो 8-8 घंटे 10-10 घंटे एक आसन में बैठ के पहले भजन करते हैं, फिर बाकी काम होता है। तो वही चीज है, ये कैसे होता है? जब इंद्रिय वृत्तियां समदर्शी हो जाती है। और इसीलिए हमें इस चीज का भी ना, भक्ति करते करते, कथा कीर्तन करते करते इस चीज पे जोर देना है, ध्यान देना है कि हाँ, भक्ति का वास्तविक मतलब ये है कि समदर्शी भी होना है। इंद्रियों का जो चीजें अच्छी लगती है, बुरी लगती है, जैसे 5-5 चीजें सोच लो, अपने मन में ही सोच लो सिर्फ कि भाई ये 5 चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब भी होती है मेरे साथ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और 5 चीजें सोच लो कि भाई ये जब होता है तो बड़ा क्रोध आता है। तो उसको ये घर जाके आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हो अपने आप में पर्सन, कि भाई 5 चीजें लिख ली, भाई ये 5 चीजें जब भी होती है तो मुझे बड़ा आनंद आता है। और दूसरी 5 चीजें लिख लो कि ये 5 जब होती हैं तो बड़ा कष्ट होता है। अब सिर्फ उन पर फोकस करो कि भाई इनको हटाना है। इनसे कैसे? अपने मन को समदर्शिता में लाना है कि नहीं, चाहे ये हो रहा है चाहे नहीं हो रहा, चिंतन भगवान में रहना है, इसमें नहीं कि कहा मतलब बड़ा अच्छा हो गया बुरा हो गया। तो ये शुद्ध भक्तों का स्वभाव होता है। और ये धीरे धीरे अभ्यास से विकसित होता है, अभ्यास से और संग से। तो इसके लिए भक्तों का संग, भक्तों का आशीर्वाद, उनकी कृपा ही बहुत जरूरी है। और अपना अभ्यास भी बहुत जरूरी है कि हम धीरे 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 अपने मन को ऐसा बनाएं कि समदर्शी हो जाए। कुछ अच्छा है, भगवान की कृपा है, कुछ बुरा है, भौतिक संसार ऐसा ही है। तो ऐसी जब मानसिकता बन जाएगी तो व्यक्ति बड़ा ही सुखी भी रहेगा और भगवान को भी सुखी करेगा। हाँ, और जब तक ऐसा नहीं है तब तक व्यक्ति खुद भी दुखी रहेगा। तो फिर जब खुद ही दुखी है तो भगवान को क्या सुखी करेगा? तो इसीलिए ऐसा स्वभाव हमें विकसित करना है। तो गुरुदेव जो घटित हो रहा है, हाँ, उसे ये मान ले कि ये सब प्रभु इच्छा। वही तो बात हुई कि जो घटित हो रहा है, जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो वो प्रारब्ध है, प्रभु इच्छा है। जिसपे हमारा कंट्रोल है, हम कर सकते हैं, तो देखा जाए कि कैसे करें जो सही तरीके से हो सके। तो कर प्रयास करें, नहीं तो छोड़ दें। सही तरीके से करने का प्रयास। हाँ, सही तरीके से करने का प्रयास करना चाहिए, पहले विचार करके कि ये हमारी अथॉरिटी में आता है कि नहीं आता है। अथॉरिटी का विचार, ये विचार करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम लोगों का स्वभाव ये होता है कि हम लोग हर जगह भी कूद पड़ते हैं। हर जगह कूदना भी ठीक नहीं है और हर जगह ना कूदना भी ठीक नहीं है। तो इसलिए बड़ी
सतर्कता से विचार करना चाहिए कि भाई ये वाला जो क्रिया हो रही है ये मेरे अधिकार में आती है या नहीं आती। अगर आती है तो उसके मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अधिकार में कितना करना है। तो इस चीज का विचार ये बहुत जरूरी है, हम लोग विचार नहीं करते। तो इसलिए समझना चाहिए। इसलिए भारतीय जो संस्कृति में है कि भाई किसको डांट सकते, हर एक व्यक्ति को नहीं डांट सकते, किसको डांट सकते हैं ये समझना चाहिए, किसको नहीं डांट सकते ये भी समझना चाहिए, किससे प्रेम के व्यवहार में कितना हद तक जा सकते हैं, किससे नहीं जा सकते, वो सब भी। तो ऐसे खुद को समझना चाहिए जिससे कि हम लोग खुद भी भक्ति में आगे बढ़ सके और हमारे साथ भी जितने लोग हैं वो भी भक्ति में आगे बढ़ सके। कई बार बहुत ज्यादा मित्रता हो जाती है, बहुत ज्यादा मित्रता हो जाती है, इतनी ज्यादा हो जाती है, और जितनी ज्यादा मित्रता होती है फिर उतनी जल्दी खतरनाक लड़ाई भी होती है। ऐसा बहुत बार होता है, इतनी मित्रता और फिर एकदम से ऐसा कुछ होएगा कि भाई अब तो, क्योंकि जैसे जैसे जितना करीब आते हैं उतना लगता है कि भाई अब फॉर ग्रांटेड होने लगता है। तो कई बार ऐसे होता है, जैसे जितना नजदीक आते हैं तो क्या हम उम्मीद करते रहते हैं कि हमारे साथ, हाँ हम आध्यात्मिकता भूल जाते हैं ना फिर जैसे नजदीक आ गए, क्योंकि स्वभाव में तो भौतिकता भरी हुई है। तो नजदीक आते आते वो भूल ही जाते हैं कि ये आध्यात्मिक संबंध है, भौतिक संबंध लगने लगता है फिर कम हो जाती है। तो और कई बार ऐसा देखा जाता है कि भाई इतना दूर रहते हैं, कई भक्त आपस में इतना दूर रहेंगे कि कुछ भक्ति का आदान प्रदान ही नहीं होता। तो इसलिए सम यानी कि मिडल में, जैसे तुला होता है, एक तराजू होता है कि बराबर हो जाए, इतना इधर भारी ना इधर भारी, सम। तो ऐसी सम, ये जो भक्ति का जो पाथ है, जो पथ है, ये बिल्कुल सम बैलेंस में रहने वाला है। तो इसलिए हमें अभ्यास करना चाहिए बैलेंस का, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, हर चीज की अति जो है भक्ति में कहा गया कि बहुत ज्यादा शास्त्र भी नहीं पढ़ने चाहिए। शास्त्रों के लिए भी कहा गया कि बहुत ज्यादा अगर आप पढ़ोगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, और बहुत कम भी नहीं पढ़ना कि आपको इतना ज्ञान अभ्यास ही नहीं है कि आप सही से व्यवहार कर पाओ। तो बिल्कुल उपयुक्त ऑप्टिमम जो है सम। तो ये जो सम चीज है इससे भगवान का अनुभव होता है। तो ऐसे हमें अभ्यास करना है कि बिल्कुल बैलेंस, ना बहुत ज्यादा सोना है ना बहुत कम सोना है। गीता में भगवान ने कहा ना बहुत ज्यादा खाना है और ना बिल्कुल ही खाना छोड़ना है। युक्ताहार विहार से, ना बहुत ज्यादा घूमना है विहार, ऐसा नहीं कि भाई घूमते जा रहे हैं हर दूसरे दिन वृंदावन फिर यहाँ, ठीक है वृंदावन धाम है सही, लेकिन बहुत ज्यादा करने से भी कुछ फायदा नहीं होगा, और बहुत कम करने से कि भाई इतने समय हो गए गए नहीं कब, ऐसे भी कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सब युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु, अपनी क्रियाओं में बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए पागल नहीं होना है, और इतना भी मूर्ख नहीं बनना कि हम कमाते नहीं है, गृहस्थों के लिए विशेष रूप से। तो बिल्कुल बैलेंस सम। तो सम वृत्ति जैसे वो स्वभाव में आ जाएगी, तब धीरे धीरे ये अनुभव हो कि हाँ सब बैलेंस है। तो ये भक्ति का मार्ग है, बैलेंस है। तो ये, और आज ऐसे ही एक आचार्य का भी आविर्भाव दिवस है, रामानुजाचार्य का। तो रामानुजाचार्य जी किसके अवतार माने जाते हैं, इसको पता है? नहीं, रामानुजाचार्य नाम में ही, हाँ लक्ष्मण। तो रामानुजाचार्य दक्षिण भारत में कौन से संप्रदाय में हुए? कौन से संप्रदाय में हुए? श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय किनसे शुरू होता है? लक्ष्मी जी से। तो लक्ष्मी जी से शुरू होते हैं। 4 वैष्णव संप्रदायों में से बहुत महत्वपूर्ण संप्रदाय है। और सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है इनका? रंगनाथ जी, श्री रंगम में रंगनाथ जी का मंदिर है। वृंदावन में भी है। तो
लक्ष्मण जी के अवतार हैं श्री संप्रदाय, और इन्होंने श्री भाष्य लिखा है वेदांत सूत्र के ऊपर, और इनके जीवन में बहुत सारी छोटी बड़ी ऐसी लीलाएं हैं जिनके द्वारा हम लोग अपने मतलब अपने भक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो इनके बारे में आज आप कुछ पढ़ सकते हैं, और कुछ पढ़े तो कल सुना सकते हैं। हमने रामानुजाचार्य के बारे में कुछ पढ़ा, श्री रामानुजाचार्य की। किसी और का कोई प्रश्न है तो चर्चा कर सकते हैं जी। आपने कहा कि सम देखो, दूसरे में भगवान के जैसे बोलते दर्शन करो, लेकिन दूसरे को जब देखते हैं तो उसमें राग, द्वेष, नफरत, ईर्ष्या, ये सब लोभ, क्रोध, काम, ये सब दिखाई देता है। तो फिर प्रेम तो उसमें नहीं दिखाई देता कि वो प्रेम नहीं करता। जब तक प्रेम नहीं दिखता तो भगवान नहीं दिखाई देता। हाँ। तो फिर उसको कैसे देखा जाए? उसीलिए तो बात हुई कि पहले अपने इंद्रियों पर दूसरे को देखने से मन हटा लो। अपनी इंद्रियों पर मन लेके आओ कि मैं अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में समता लेके आऊं, अपने इंद्रियों के विषय में समता लेके आऊं। तो पहले इस पर काम किया जाएगा धीरे धीरे। साथ साथ में इस पर काम करना है कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसमें जो भी दोष दिख रहे हैं मुझे, वो दोष मेरे अंदर है, इसलिए हम दिख रहे हैं। तो दूरी बनाई दूरी एक वो तो हो ही गया ना ज्यादा करीब आना है लेकिन ना ज्यादा दूर जाना है। अब यहाँ पर हमें किसी में से कुछ दोष दिखते हैं तो हम बहुत दूर भी नहीं जा सकते, भी दूर जाएंगे तो हमारी सत्संग खराब है, और हम बहुत पास जाएंगे तो दोष ज्यादा दिखेंगे तो और गड़बड़ दिखेंगी। तो क्या देखना है कि भाई सामने वाले में जो दोष दिख रहे हैं तो उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं शायद वो दोष मुझ में है, इसलिए दिख रहे हैं। तो अपने अंदर ढूंढना है कि भाई ये वाली जो गलती है ये मैंने कब करी। अब मान लो प्रभु जी मृदंग बजाते हुए गड़बड़ कर रहे हैं तो मैं ये देखूं कि भाई ये गड़बड़ कर रहे हैं, इससे होगा कि भाई ये, और मुझे क्या देखना चाहिए, अरे मैंने कब किसके साथ मृदंग बजाते हुए गड़बड़ करी कि, क्योंकि मैं भी आवश्यक नहीं है ना कि सामने वाला जो गा रहा है जैसा वो चाहता है बिल्कुल वैसा समझ के उस समय करा जा सके। तो मुझे ये चिंतन करना चाहिए कि हाँ भाई मैंने भी करी है तो ठीक है, ये व्यक्ति भी अभी इसी जरिए में है, यही सीख रहे हैं। कोई सामने वाला कोई गलत भाषा बोल रहा है तो चिंतन करो कि अच्छा हाँ मैंने भी, जब मेरे को गुस्सा आया था तब मैंने भी ऐसी भाषा का प्रयोग किया था ना। तो ऐसे ऐसे इस तरह से चिंतन करना चाहिए। और अगर अपनी कोई गलती नहीं याद आती तो अगर नहीं याद आता कि मैंने ये कब किया था तो ये समझना चाहिए कि भाई इससे सावधान रहना है कहीं मुझसे ये हो ना जाए, इससे सावधान रहना है कि मुझसे कहीं ये गलती ना हो। तो ऐसे उससे हम क्या मानसिकता बना सकते हैं कि भाई सामने वाला बस हमें हमारे शिक्षण के लिए हमारे सामने है कि हम अपने आप को कैसे ठीक करें, क्योंकि हमारा जो सबसे प्रथम अधिकार और सबसे प्रथम कर्तव्य है वो अपने ऊपर ही है कि कैसे हम अपने आप को आध्यात्मिक बनाएं, अपने आप को ठीक करें। और बाकी जब हम खुद ठीक हो जाएंगे तो बाहर वाले अपने आप ठीक होने लग जाएंगे। क्योंकि जैसे फूल होता है, फूल को अब यहाँ पे अगर फूल हुआ है तो उसे यहाँ पे आके सुगंध सुगाने की जरूरत नहीं है। अगर उसमें सुगंध आ रही है तो वो अपने आप फैलेगी, और जितना सुगंधित है, जितनी अच्छी उसकी सुगंध है, जितनी ज्यादा है उतनी दूर तक जाएगी। तो इसीलिए ये जो दूसरे को सुधारने वाला भी प्रचार कार्य भी है तो उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि पहले, और आचार्य भी यही कहते हैं, प्रभुपाद जी भी यही कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु भी यही कहते हैं, गुरु महाराज भी यही कहते हैं कि प्रचार कब होता है, जब खुद भक्ति करते 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 इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने आप बाहर बहने लगती है, तब होता है। तो इसलिए हालांकि हम लोग आर्टिफिशियली बहुत कोशिश भी करते हैं, लेकिन मेन चीज इस पे होनी चाहिए कि कैसे हम अपने आप को इतना शुद्ध करें। जब तक हमें दूसरे में दोष दिखाई दे, हाँ, इसका मतलब हमारे अंदर वो वृत्ति है, या तो हमने हमारे में वो दोष है या फिर वो दोष पैदा होने की संभावना है। तो हाँ यही है, क्योंकि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उन्हें दोष दिखते ही नहीं है, उन्हें नहीं दिखते दोष, भगवान को दोष नहीं दिखते। भगवान को
सुग्रीव ने, भगवान ने, राम जी ने सुग्रीव के भाई बाली को मारा, और बाली जो था जाके, मतलब सुग्रीव जो था जाके राज्य करने लगा और अपने परिवार में मस्त हो गया, भूल गया कि क्या वचन दिया था क्या। तो लक्ष्मण जी को क्रोध आने लगा, क्या करे इसको। तो राम जी का नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई दोष नहीं। फिर जैसे वो माफी मांगने आया, राम जी ने सारे दोष भुला दिया कि वो अपना वचन भूल गया, भुला दिया कि वो अपनी स्त्री के साथ कितना मग्न हो गए, भुला दिया कि राज, भुला दिया। दोष नहीं है, तो मित्र है तो मित्र है। तो ऐसा स्वभाव, इसलिए यहाँ पर कहा गया ना कि शुद्ध भक्तों का स्वभाव भगवान जैसा हो जाता है। भगवान राम निषाद राज से मिले, निषाद राज जंगली। अब निषाद राज जंगलियों का व्यवहार कैसा होगा, उनका खान पान क्या शुद्ध होगा, कोई पक्की बात नहीं है। उनका रहन सहन, कपड़े क्या अच्छा होगा, नहीं होगा। लेकिन भगवान ने वो जो दोष को नजरअंदाज करके उनके प्रेम को स्वीकार किया। अब शबरी इतनी बुढ़िया और ऐसी जाति की, क्या वो दिखने में बहुत सुंदर होगी, क्या उसमें कोई सारे के सारे, लेकिन एक कोई गुण लेकर भगवान उस पर है। तो किसी में जब दोष दिखते हैं तो दूसरा काम ये नहीं करो कि अच्छा इसमें गुण क्या है, अच्छा भाई ये व्यक्ति बड़ा खराब बोलता है, अच्छा लेकिन इसमें गुण क्या है, अच्छा ये बड़ा माला बड़ी अच्छी करता है, तो उस गुण को देख लो, चलो ठीक है, इस गुण के बल पर इसके सारे अवगुण जो है वो भुला दिए। तो ये भगवान का स्वभाव है, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। सामने वाले की नाराजगी को कैसे दूर माफी मांग लो, जब भी नाराज है तो हाथ जोड़ के माफी मांग लो। अगर कोई नाराज है किसी बात से तो हाथ जोड़ो और प्रभु जी, माता जी ठीक है, उस समय मैं कुछ और सोच रहा हूँ तो मुझे क्षमा कर दो, बस। जैसे है ना, अभी श्री राम जी का उदाहरण है, वो ऐसी स्थिति तो हम लोगों की तो है नहीं है। मगर जो माता जी का कहने का भाव है ना, वो इस प्रकार से थोड़ा सा मौन तो रहना ही पड़ेगा, थोड़ा सा संग तो थोड़ा सा दूर रखना ही पड़ेगा ना। हाँ वही तो कहा, दूर भी लेकिन पास भी, वो ठीक है, मगर यहाँ भी नहीं, यहाँ मगर सावधानी तो जरूरी इसमें, हाँ। जरूर है। तो यही मैं सरेंडर होता रहूं और उससे फायदा नहीं हो तो रहा। वही चीज है ना कि जब बोलने का समय है उससे पहले ये चिंतन करना चाहिए कि मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, वो सारी बातें, और मन में भी ये भाव लाना चाहिए कि हाँ इस व्यक्ति ने ये गलती हो रही है तो कोई बात नहीं, शांत। कई दफा हमें पश्चाताप होता है हाँ। अपने शब्दों का, क्योंकि मैं ये नहीं कहता या नहीं कहती तो फिर भी झगड़ा नहीं होता। हाँ। तो उसी को तो थोड़ा सा दूर रखने का ही है। तो वही तो है कि जब भी किसी व्यक्ति में अवगुण दिख रहा है, अवगुण जब दिख रहा है तो समझ जाओ कि ये मेरी चेतावनी है कि भाई मैंने ये ऐसा किया था या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो शांत। तो इसलिए नाराज ना हो और नाराज ना करो, क्योंकि व्यक्ति नाराज तभी करता है जब खुद नाराज होता है। ये भी बड़ी कमाल की बात है, किसी ने कुछ ऐसा किया जो नाराज करने के लिए नहीं किया, अब आप नाराज हो गए, आपने कुछ ऐसा कर दिया जिससे सामने वाला और नाराज हो गया, फिर वो आगे वाला और कुछ कर देगा तो अब और नाराज। तो इसलिए जैसे माता जी ने कहा कि पहले कैसे नाराजगी दूर करें, जैसे ही पहला समझ में आए कि भाई तो क्षमा मांग लो भाई, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मांग लो, जो दूसरे को समझ में आ रहा है तो दूसरा मांग ले। और हर एक को प्रयास ये करना चाहिए कि मैं पहले समझ जाऊं, मैं क्षमा पहले मांग, जो क्षमा पहले मांग ले वो बेटर है। ये भक्तों के समुदाय के लिए बात हो रही है। जब हम परिवार में या फिर परिवार में अगर सब भक्त नहीं है, या फिर हम कोई काम की जगह पे जाते हैं, नौकरी या बिजनेस करते हैं, या अपने कुछ ऐसे फ्रेंड्स सहेलियों से या सहेलियों से मिलते हैं जो कि आध्यात्मिक अनुसरण नहीं कर रहे हैं, तो उनके साथ उनके अनुरूप व्यवहार करना पड़ेगा, उनके साथ उनके अनुरूप व्यवहार करना पड़ेगा। हम जिनसे जुड़े हाँ, हुए हैं, हाँ। उन्हीं के साथ तो हम व्यवहार ज्यादा करते हैं। हाँ, तो अब वो कैसा जुड़ाव है, जैसे आध्यात्मिक जुड़ाव है तो उसमें जैसे भी चर्चा हो रही है वैसे करें। अगर वो आध्यात्मिक जुड़ाव नहीं है, भौतिक जुड़ाव है,
तो देखा जाए कि वो संबंध कितना महत्वपूर्ण है, वो व्यक्ति कितना लाभ उठा रहा है, किस तरीके से उससे व्यवहार करके उसको समझाया जा सकता है, या अगर नहीं समझाया जा सकता तो बस सहन करें और उसको जाने दें, अपना ध्यान अध्यात्म में लगाएं। तो वो हर व्यक्ति के हिसाब से, हर संबंध के हिसाब से अलग हो सकता है। बेस्ट तो ये है कि अगर आप ऐसा व्यवहार कर सको, लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं ऐसा व्यवहार नहीं हो रहा, नहीं ठीक जा रहा, तो उसके लिए आप कुछ और ट्राई कर सकते हैं। जैसे संबंध ऐसे होते हैं जिनको हम छोड़ ही नहीं सकते, हाँ। लेकिन हमें पता है कुछ भी कोई वो हमें झूठ बोल रहे हैं या फिर हमें लगता है कि हमें झूठ बोल रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारा दिमाग ये नहीं सोचता कि भाई क्या सोचे उस टाइम पे, हमें भी गुस्सा जाता है कि झूठ बोल रही है। हाँ, हाँ। इसीलिए तो सबसे पहली चीज है ना, वाचो वेगम, वाणी को रोक। जब क्रोध आ रहा है, गड़बड़ तभी होती है जब हम सही समय पर वाणी को नहीं रोकते। और रूप गोस्वामी जो कि हमारे आचार्य में सबसे प्रमुख है, हम लोग जो इस्कॉन को फॉलो करते हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं हम रूप अनुग है। रूप अनुग मतलब रूप मंजरी या रूप गोस्वामी के पीछे चलने वाले, ठीक है। तो उन्होंने 11 उपदेश लिखे कि सभी उपदेशों में सबसे महत्वपूर्ण ये सारे उपदेश हैं। सबसे पहला उपदेश क्या है? वाचो वेगम। वाणी का जो वेग है, जब बोलने का मन कर रहा है तब मन को पहले समझाओ कि भाई बोलना है नहीं बोलना, सोच लो 5 मिनट, और उसको रोक सकते हो तो रोक। अगर रोक लोगे तो मतलब एक रूल बना लो कि जब भी कोई ऐसी बात करनी है जो मुझे अच्छी नहीं लग रही और जो सामने वाले को अच्छी नहीं लगेगी, तो उसको शांति से पूरा से सोच के करना है कि भाई मैं इस तरह से करूं कि वो बात का सोल्यूशन निकले। क्योंकि आप सामने वाला झूठ बोल रहा है, आप उसके सामने से बोलोगे भाई मुझे तो पता है झूठ बोल रहा है, तो वो बोलेगा नहीं मैं तो झूठ नहीं बोल रहा। कितनी बार होता है, एक व्यक्ति ने कुछ कहा, दूसरे व्यक्ति ने कुछ कहा, आप दोनों से बोल रहे वो तो ऐसे करे वैसे करे, दोनों को सामने बिठा दो, वो दोनों मुकर जाएंगे भाई हमने तो कहा ही नहीं था। होता है कि नहीं होता? ऐसा ही होता है ना। तो इसलिए सोचो मत कि भाई ये ठीक होना चाहिए, नहीं, अच्छा ये गलत, मुझे पता है ये झूठ बोल रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं भगवान इसको कब समझाते हैं कि ये खुद आके स्वीकार करे कि इसने झूठ बोला। तो अगर ऐसा स्वभाव बन सके तो शांति रहेगी मन में, नहीं तो फिर झगड़ा और बढ़ता रहेगा। यही तो बनाना है, यही भक्ति है। इंसान के अंदर में भगवान के दर्शन कैसे करें? हाँ, जो झूठ बोल रहा है और तो कन्हैया झूठ, उसको सोचो ना कि भाई कन्हैया जैसे झूठ बोलते हैं भैया के आगे, भाई मैंने तो मक्खन नहीं खाया, गुरुदेव तो डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ये जो 11 पॉइंट है ना, इस पे एक सेशन देना है। कितनी बार तो क्या उपदेशामृति? नहीं उपदेशामृति, ठीक है, चलो कल से उपदेशामृति पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अब इसीलिए भगवान ऐसी लीला करते हैं। आचार्य पूछते हैं, कहते हैं कि भाई भगवान को क्या जरूरत थी चोरी करने की मक्खन की, भगवान को क्या जरूरत है झूठ बोलने की, भगवान को क्या जरूरत है स्त्रियों के साथ नृत्य करने की? उनके झूठ में तो आनंद था, हाँ, रास में तो उसी आनंद का स्मरण करो ना। वो नहीं जब वो सामने वाला झूठ बोल रहा है तो आंखें बंद कर लो कि कन्हैया ठीक है, ये झूठ भी आप ही से आ रहा है ना, झूठ आप ही ने बोला। यही तो विकसित करना है, यही तो भक्ति है, यही तो अभ्यास है कि हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण कर पाना। नहीं होता, मैं जानता हूँ नहीं होता, मेरे से खुद से नहीं होता, लेकिन यही तो प्रैक्टिस करनी है, यही प्रैक्टिस करनी है कि मतलब हम सीख रहे हैं कि करना क्या है। हाँ, जैसे हाँ, कोई भी राग नहीं है, सिर्फ वाचो। वही है, अब वाचो वेगम के ही हम तरीके ढूंढ रहे हैं ना कि भाई वाणी को कैसे रोके। अब मन तो करेगा वाणी, झूठ बोल रहा है, मुझे पता झूठ बोल रहा, मैं चाहता हूँ बोलना, मैं तो अभी बोल दूंगा, लेकिन मन को कैसे रोके? तो ऐसे रोको कि भाई ठीक है, या तो मैंने भी कभी झूठ बोला होगा, या ये व्यक्ति की परिस्थिति कुछ गलत हो सकती है, या फिर कन्हैया झूठ बोलता है, इससे कहीं अवगुण आ गया। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पे मन को आप कहीं से बांधो कि नहीं अभी बोलना नहीं है। उस समय पे अगर रोक लोगे तो धीरे धीरे माहौल शांत जब होगा ना,
तो अपने आप चीज ठीक हो। और उस समय में जब आप क्रोध निकाल दोगे, अगर सामने वाला व्यक्ति शांत नहीं है या अगर सामने वाला व्यक्ति भी क्रोध में आ गया तो फिर घमासान हो जाएगा, और फिर इतना वो घमासान कितना कितना बढ़ जाए पता नहीं चलता। तो वही यही चीज है, वही घमासान रोकने का प्रयास ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर संसार गृहस्थ में रह करके ये सब होता है तो संन्यास क्यों लिया जाता है? संन्यास इसलिए लिया जाता है क्योंकि संन्यास में रह के ये थोड़ा सा कम होता है। गृहस्थ में संन्यास में क्या है ना कि वैसे तो संन्यास में भी होता है, अब क्या बताऊं, कितने 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 मठ मंदिरों में लड़ाई झगड़ा हो के सब होता ही है। इसीलिए लोगों का विश्वास भी आज के समय में उड़ जाता है कई बार। कह रहे भाई हम वहां उस मंदिर में गए थे और वहां ने ऐसे बोल दिया, वहां वो आपस में ऐसे लड़ाई कर रहे थे, उन्होंने एक दूसरे को वो कर दिया। तो ये जहां जहां माया है वहां वहां ये होगा ही होगा। संन्यास इस उम्मीद में किया जाता है कि ये संन्यास लेने के बाद ये कम हो, लेकिन भगवान ने गीता में यही कहा है कि संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, मतलब अर्जुन ने पूछा कि कर्म योगी अच्छा है कि कर्म सन्यासी अच्छा है। भगवान ने कहा कि करना एक ही काम है, दोनों को करना एक ही काम है, वही काम करना है, वही अभ्यास करना है। सन्यासी को कितना गुस्सा आएगा अगर उसका कोई शिष्य उसकी बात ना माने। भाई आपका बच्चा नहीं मानेगा तो आप थोड़ा सा सहन कर लोगे। अब जो सन्यासी है, अरे मैं सन्यासी हूं, ये तो मेरा शिष्य है, इसने इतने लोगों के सामने कसम खाई है कि मेरी बात मानेगा, तो उसका क्रोध का लेवल हो सकता है कुछ अलग ही लेवल पे हो। तो इसलिए काम वही करना है कि अपना वाचो वेगम, सबसे पहले वाणी को कंट्रोल करना सीखना है। और यही है कि जिस वाणी से भगवान का नाम ले रहे हैं उस वाणी से उल्टे सीधे वचन नहीं बोलने। ये तो बहुत बार होता है, हमें आप प्रचार कर रहे थे, प्रचार करें शाम सुंदर जी करो, तो साक्षात प्रेम का उधर गया या श्याम सुंदर प्रभु आज संसार से उनको सौंप रखा है। और इस लाइन से इधर इधर का एरिया हमारे सेक्टर्स सोसाइटी और इधर का काम करते हैं, लेकिन फिर भी गुप्त हो रहा था एक किस्म से, खूब लड़ाई झगड़ रही है, लड़ाई झगड़ा इतने हो रहे थे आप पूछो मत, वो करते तो हम उधर क्यों गए, वो कहते तुम इधर क्यों आए। और खूब आपस में मतलब बहस हुआ करती थी महाराज के साथ। कुछ कई बार तो मतलब इतनी हो जाती थी महाराज साहब, तुम प्रचार नहीं कर रहे, तुम आपस में लड़ाई झगड़ा करे, तुम भागो यहाँ। एक दिन इतनी बात भी कहती थी कि तुम भागो यहाँ, तुम शिष्य के लायक नहीं है। तो जब उनको मतलब बैठ के अच्छी तरह बात करेंगे, मतलब किसी तरह करें, और बाई चांस की बात है शाम सुंदर जी बनी यहाँ से और वहीं से विदा होकर के और उन्हें तो पश्चिम घाट में ले तो यही चीज है। अब ये जो दिख रहा है, ये जो हमने घटना सुनी, ये ऐसा मत सोचो कि दो भक्त लड़ रहे थे या कोई गुट, ये ऐसा समझना पड़ेगा कि भाई मैं तो नहीं कहीं ऐसे उसमें फंस जाऊंगा, मुझे नहीं फंसना ऐसे किसी गुटबाजी में या उसमें, मुझे भगवान की सेवा से मतलब रखना है, मुझे नहीं करना है ये सब। ऐसे इसका चिंतन करना पड़ेगा। हमारे जैसे तो बेवकूफ थे, उनके साथ लग रहे थे, लेकिन वो दोनों ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे थे, वो ज़्यादा उनसे लड़ाई उन दोनों में हुआ करती। बेवकूफ लोग ही ज्यादा आगे जाते हैं। हम जैसे अगर बेवकूफ हम बन पाए, तो कल भी तो ये चर्चा हो रही थी कि ज्ञान वैराग्य से ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। भक्ति जिसके अंदर है तो भक्ति वाला आसानी से पार हो जाएगा, जो ज्ञान वैराग्य के पीछे ज्यादा जा रहे हैं वो उनके साथ खतरा ज्यादा है। तो इसलिए मैं तो कई बार सोचता हूँ कि अच्छा होता है कि मैं मूर्खता की तरह सेवा कर पाता, तो उससे ज्यादा जो है ज्यादा उन्नति होती है। ज्यादा कितनी बार देखा जाता है ऐसा, कितने भोंदू लोगों की कथा है कि ये व्यक्ति में बुद्धि नहीं थी, लेकिन बस गुरु की बात मान लेने पर आगे बढ़ जाते हैं। तो लेकिन वो बहुत मुश्किल है। तो हरे कृष्ण कृष्ण प्रेम राधा
राधा चित्त